मेरा प्लेलिस्ट कम हो जाएंगे, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मुझे माँ का जनाजा छोड़ना पड़ेगा, मुझे बाप का जनाजा छोड़ना पड़ेगा और मुझे बीवी का जनाजा छोड़ना पड़ेगा। कदम के ऊपर ज्यादा वजन डालो वो लाते मारता है। हम बेगैरती की जिंदगी गुजार गुजार के ये मेरी हालत हो गई है। सुबह शाम झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कोई गुजारा नहीं होता, पानी के साथ रोटी खा लेते। आपने ये सवाल कैसा सवाल किया मेरे साथ? कहना जज को 2 लाख रुपया दिया, वो जज बदली हो गया, दूसरा जज आया उसने मुझे बरी कर दिया। ये हमारी अदलिया शरीफ है। अब सब कुछ वही है। अभी चोर डाकू ज्यादा हो गए हैं भाइयों, चोर डाकू इस मुल्क में ज्यादा हो गया। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सुबह की सवारी नहीं मिली, बताए मैं क्या करूं? ये मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। हमें 1 रुपए में हमने 10 दिन गुजारे हैं। अब मुल्क यही है, सब कुछ वही है। चोर डाकू ज्यादा हो गए हैं। जो बंदा कहता है ये बात गलत है, साथ आए। मैं इस पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बताने के लिए तैयार हूँ। इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरदारी और नवाज शरीफ ने नुकसान पहुंचाया है। और हम बिजली नहीं जलाते, हम सारी रात पंखे को देखते रहते हैं कि बिल ज्यादा आएगा। अभी सुबह की मैंने रोटी नहीं खाई है। मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा मुझे 1 रोटी खरीद के दे देगा। मैं किसी को ये रोटी की मैं किसी से मांग भी नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई सवारी भी नहीं है। तो हम क्या करें? हम किधर जाएं? ये पाकिस्तान छोड़ के हम किधर जाएं? और अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। ये पैसा तुम कब्र में लेके जाओगे, ये पैसा कब्र में लेके जाओगे और तुम्हें मरना याद नहीं है। अभी मैं तो 10 साल का बच्चा हूँ, मैं छोटा सा 10 साल का मासूम बच्चा हूँ। मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अभी तो मैंने 200 साल जिंदा रहना है, आखिर एक दिन कब्र में भी तो जाना है। इन पाकिस्तान के लोगों पे तरस खाओ, पाकिस्तान के अवाम पे तरस खाओ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आराम का एक लुकमा भी हमें जन्नत में नहीं लेके जा सकता। हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते अगर हम एक लफ्ज भी झूठ बोलेंगे तो। हम सच के लिए खड़े नहीं हो सकते। और हम इतने बेगैरत हैं, हम बीवी मार देते हैं, बच्चे मार देते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। कुरान पाक कह रहा है कि भाई बाहर निकलो, जब तुम तंग हो जाओगे तो बाहर निकलो, जिहाद करो। हम इतने बेशर्मी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो सुबह शाम कहता हूँ या अल्लाह मुझे वापस बुला ले। लोगों सारे दुआ करो अल्लाह मुझे कलमा नसीब करे और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। ये पाकिस्तान, ये जरदारी और नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये मेरे सर पे कुरान पाक है। जरदारी और नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। कुरान पाक लेके आ जाए। मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। सुबह के मैं सवारी मुझे नहीं मिली, रोटी मैंने नहीं खाई। अब ये सब लोग इस तरह, ये बेचारे तो बोलते नहीं है ना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बीपी लो हो जाता है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए मेरी ये हालत है। भाई पाकिस्तान के हुक्मरानों, या तुम रेडियो पाकिस्तान से झूठी खबरें सुनाते हो। खाया नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए खाने के लिए। नहीं यार, ये बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। मैंने तकरीर नहीं की। मेरी उम्र 60 साल हो गई है। मेरी उम्र 60 साल हो गई है। 60 साल किन्ने बंगले बनाए जे, किन्ने बंगले बनाए जे 60 साल च? 60 साल में बड़ी मुश्किल से 18 साल टैक्सी चलाई है, बच्चों के लिए रोटी पूरी की है और हमें कब्र में जवाब देना पड़ेगा बंगलों का। 60 साल दे विच किन्नियां लेमोजीन गड्डियां, रेंज रोवर गड्डियां, वीएट गड्डियां खरीदियां जे। अगर ये पूरी दुनिया भी मेरे नाम लगवा दे तो मैं जरदारी और नवाज शरीफ को वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के शहीदों के साथ गद्दारी की है। सबसे ज्यादा उन्होंने करप्शन किया है, जिसकी वजह से ये दिन रात जो वाक़ई रुनमा होते हैं, ये बेरोजगारी की वजह से वाक़ई रुनमा होते हैं। 60 साल में आपने कितने मुरब्बे जमीन खरीदी है? 60 साल में वही जो 4 मरले का मकान है वही है, उसमें भी हम बिजली गैस नहीं जलाते। 60 साल में आपने कितनी तालीम हासिल की है इस मुल्क में रहकर? 60 साल में हमें एक शऊर दिया गया है कि जिस तालीम, PhD, इंग्लैंड लंदन जाके
कोई ब्रिस्टल से को कोर्स करके नहीं कितनी आपने तलीम, कितनी अरब रुपया तलीम पे, तो मैं- कितने करोड़ रुपया लगाया है? मेरा मेरा प्लेलिस्ट कम हो जाएंगे, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मुझे माँ का जनाजा छोड़ना पड़ेगा, मुझे बाप का जनाजा छोड़ना पड़ेगा और मुझे बीवी का जनाजा छोड़ना पड़ेगा। मैं इंग्लैंड नहीं जाता। 60 साल में आपने हाँ। पाकिस्तान में कितनी अय्याशी की है, उन लोगों को बताओ जो कहते हैं जो 3 साल आया था उसने मदीना रियासत बनाई नहीं, जो 40 साल आए थे उन्होंने बहुत कुछ किया। बताएं जरा क्या किया उन्होंने, हमें कितने बंगले आपने बनाए? हमें 1 रुपया 10 दिन का खर्चा मिलता था, 1 रुपए में हम 10 दिन गुजारते थे। अब सब कुछ वही है। अभी चोर डाकू ज्यादा हो गए हैं भाइयों, चोर डाकू इस मुल्क में ज्यादा हो गया है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे पास 1000 रुपए का मोबाइल है, मैं ये भी डरता रहता हूँ कि वो कोई ना निकाल ले जेब से। ये सब पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। ये मैंने मोबाइल 1000 रुपए वाला मोबाइल है। ये जी ये देखें 1000 वाला मोबाइल है, बल्कि 400-500 वाला होगा। ये जी शलवार के अंदर डाला हुआ है ताकि ये भी कोई ना निकाल ले। ये हमारा कानून है। 60 साल में आपको ये मिला कि आपने अपने आप को, अपनी चीजों को छुपा के रखना है, बस ये सीखा। ये जी 1000 रुपए का मोबाइल है और ये मैंने ना जी छुपा के रखा हुआ है। मैंने 18 साल टैक्सी चलाई है। यार बाबा जी के पानी लेकर सुनो, मैंने 18 साल टैक्सी चलाई है। एक पैसेंजर मेरे साथ बैठ गया, मैंने कहा जी, उसने मेरे साथ बातें की, तुम किधर रहते हो? मैंने कहा मैं अडियाला रोड पे रहता हूँ। कहता है मैं ओहो मेरी एक बंदे से हम तुम हो गई थी, उसको मैंने गोली मारी, मुंह मार गया। मैं कहा फिर क्या हुआ? फिर कहना मैं 2 महीने अडियाला जेल रहा हूँ। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहना जज को 2 लाख रुपया दिया है, वो जज बदली हो गया, दूसरा जज आया उसने मुझे बरी कर दिया। ये हमारी अदलिया शरीफ है। अब दूसरा मेरे साथ बैठ गया 4 दिनों के बाद। मैं कहा भाई आप क्या करते हो? कहते हैं मैं आटे की मिल में होता हूँ। मैं कहा तुम्हारा बड़ा सिस्टम होगा। वो कहता है फूड इंस्पेक्टर के घर 2-2.5 लाख रुपए महीने का बेच देते हैं, मिल में जो मर्जी पीस के पे बेचे, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये हमारा 73 का आइन में सारा कुछ लिखा हुआ है ना। वतन की हिफाजत इसलिए नहीं करते कि ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, इस मुल्क में रहते नहीं है। जो इस मुल्क में रहेगा वो गरीबों की बात करेगा, लिहाजा ऐसा बंदा आगे नहीं आ सकता। 60 साल में हमने पूरा पाकिस्तान फिरा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। ये बिलावल और मरियम तो कल के बच्चे हैं। बिलावल को क्या पता है? ये अपने मम्मी के साथ जब जेल जाता था, हम उस टाइम जवान थे, कहते हैं भुट्टो को फांसी क्यों नहीं हुई? भुट्टो को तो वैसे ही पहले ही मार दिया था, बाद में उसके गले में रस्सी लटका के फांसी वाला ड्रामा रचा दिया। इनको क्या पता है? बाबा जी की 60 साल उम्र है जी। इस वक्त बाबा जी क्या करते हैं? बाइकिया चलाते हैं। बाइकिया चलाता हूँ। सारी उम्र जवानी में टैक्सी चलाई, अब बुढ़ापा आ गया जी बाइकिया। तीन बच्चे जो हैं वो तो मतलब कहना जी जबा कर दिए और 3 बच्चे अभी जिंदा हैं कि जी इनको मैं चोरी करा के नहीं खिला सकता, तो क्या करूंगा फिर? हम बेगारती की जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे बीवी जबा कर देते हैं, खुद बाहर नहीं निकलते। अच्छा, ये बाइक जो चलाते हैं आप, जी इससे जो आमदन आती है उससे बिजली के बिल या आपका घर का गुजारा हो जाता है? सुबह शाम झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कोई गुजारा नहीं होता, पानी के साथ रोटी खा लेते हैं। आपने ये सवाल कैसा सवाल किया मेरे साथ? अब मैं क्या बताऊं इस मुल्क को, अगर ये लोग नुकसान ना पहुंचाते, कोई बंदा चोरी ना करता, कोई बंदा परेशान ना होता। आज इस मौसम में घरों में गैस नहीं होती, इस मौसम में हम पंखा नहीं चलाते कि बिल ज्यादा आएगा। मेरे मरने के बाद श्रीलंका बनेगा इंशाल्लाह, हो सकता है, अल्लाह करे मेरे सामने बने। मायूस हैं आप? एक सेकंड, हमारे लिए जगह नहीं होती, क्या हम मशीनें हैं? हम बेगैरती की मशीनें हैं, लेकिन क्या हम मशीनें हैं? हम बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। अगर हम इंसान हैं तो ये हमारा हक हम है। इंसान नहीं है, हम गधे हैं। हम इंसान नहीं है, हम गधे हैं। गधे सुबह उसको जाओ काम पे, शाम के उस गधे को बांध दो। हमसे तो गधा भी अच्छा है, गधे के ऊपर ज्यादा वजन डालो वो लाते मारता है। हम बेगैरती की जिंदगी गुजार के ये मेरी हालत हो गई है।
ये देख लो, हम खुद पानी के साथ रोटी खा लेते हैं और बस बेगैरती की जिंदगी गुजारे हैं। हमसे तो जानवर अच्छे हैं, हम जानवरों से भी बदतर है। चाइना वाले मेरी तस्वीर बना के ले गया कि इस उम्र में ये बंदा पाकिस्तान में ये काम कर रहा है, इधर सदर में। चाइना के लोग मेरे, और चाइना में और जापान में जो 60 साल का बंदा होता है ना, पाकिस्तान में तो एक्सपायर हो जाता है, वो लोग उसको चुन चुन के अपने महकमों में करते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान झूठ की खबरें, और रेडियो पे हर कुछ सही बता रहे होते हो, और टीवी में तो हर कुछ सही बता रहे होते हो। कोई शर्म हया करो, अल्लाह को जान देनी है, मरना नहीं है। बिल्कुल, ये रेडियो पाकिस्तान झूठ है। बिल्कुल जी। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है, सिर्फ थोड़ी सी खबरें सुनता हूँ, क्योंकि इस्लाम कहता है कि बाखबर रहा करो, वरना मुझे कब्रिस्तान अच्छा लगता है और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं जी आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगा, मौत की धमकी तो सारे देते हैं, मैं उनसे एक बात करूंगा, पहले जिंदगी तो दे लो। क्या ये जिंदगी है? इसको मौत की धमकी दोगे? इन बच्चों को जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके आगे सामने तारीकियां हैं, अंधेरे हैं, इनको मौत की धमकी दोगे? मौत की धमकी देना बंद करो, हमें जिंदगी दो। मौत की धमकी का असर उस वक्त का होता है जब किसी के पास जिंदगी होती है, जिसके पास जिंदगी नहीं उसे मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सब सुन ले। मैं इन गरीबों से, इन लोगों के, जितना मैं इनको जान चुका हूँ, इनके अंदर मौत का कोई फर्क, खौफ नहीं। क्यों? कि इनके पास जिंदगी नहीं है।